जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है, पाप और अपराध के कारण हम जब मरे हुए थे तो पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय। मैं आपको 5वां वचन पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। तो दोस्तों, वो अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है वो उद्धार का अनुग्रह। ये उद्धार के अनुग्रह में हमें प्रवेश मिला है, हमें प्रवेश मिला है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, और मैं आपको उसका 2 वचन पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण हम अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारी पहुंच कहाँ हुई है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह में, अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई है। हम उसमें बने रहना है। लिखा है कि अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूं केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और आज हमको जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है वो जो उद्धार का अनुग्रह, वो उद्धार का अनुग्रह, उसमें उसमें हमें बने रहना है। उद्धार में बने रहना यानी कैसे? अनुग्रह में बने रहना यानी कैसे? उसका मतलब क्या है? दोस्तों, आदि का वो वचन जो देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो आदि का वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह में बने रहना का मतलब यह है, बने रहने का मतलब यह है कि हमें सत्य में भी बने रहना है। कुछ लोग हैं इस सत्य से भटक गए हैं और अनुग्रह से गिर गए हैं। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, और मैं आपको 4वां वचन पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनुग्रह से गिर गए हैं। कारण क्या है? उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। वे लोग जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं वो अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, अनुग्रह से गिर जाते हैं। क्योंकि अनुग्रह के साथ साथ सच्चाई भी परिपूर्ण हुआ है। वो सत्य में हमें परिपूर्ण होना है। वो सत्य में हमें बने रहना है और उसमें परिपूर्ण होना है। दोस्तों, अनुग्रह में बना रहना यानी सत्य में बने रहना, सत्य की आशा और अभिलाषा में बने रहना है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ लोग हैं जो सत्य से दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी आशा और अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए भक्ति जीवन को व्यतीत करते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे तिमोथी के नाम लिखी गई दूसरी पत्री उसका 4वां अध्याय, और मैं आपको 3वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आ गया जब लोग खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली मिटाने के लिए, अपने लिए और अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए अपने लिए कुछ प्रचारकों को चुन लेंगे। लिखा है, उपदेशों को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर लेंगे। ये कौन है? जिन्होंने अपने कानों को सत्य से फेर लिया है, कथा कहानियों पर मन लगाकर अपनी आशा और अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए कुछ ऐसे प्रचारक हैं, उनको बटोर लेंगे और उनके अनुसार, उनकी शिक्षा में वे चलने लगेंगे। तो दोस्तों, ये वो है जो सत्य से
दूर हैं। सत्य से दूर यानी अनुग्रह से दूर। सत्य में बने रहोगे, सत्य की आशा और अभिलाषा में बने रहोगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, मार्ग और सत्य जीवन है, और उसका वचन सत्य है, वो वचन जो बहुत दूर और गहरा है। उस सत्य के वचन के भेद को समझने की आशा अभिलाषा में हमें जीना है, बने रहना है। वही अनुग्रह में बने रहने वाली बात है। हम उसमें प्रवेश हुए हैं तो उसमें बने रहना है। उसमें बने रहने के लिए केवल अनुग्रह में बने रहना ही नहीं, अनुग्रह के साथ साथ सत्य की आशा अभिलाषा में हमें चलना है। क्योंकि दोस्तों, ये सारा जग दुष्ट के वश में है। पहली यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय 19 वचन में लिखा हुआ है, ये सारा जग दुष्ट के वश में है, जो झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। दोस्तों, वो जब भी कुछ झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, और उसने अपने प्रचारकों को कलीसिया में खड़ा किया है, और कुछ लोग हैं जो सत्य से दूर हो गए हैं, उनके प्रचार में वे फंस गए हैं। उन्हें लगता है कि यही सत्य है, यही सही है। ये वो है जो सत्य से दूर हो गए हैं। सत्य से दूर होना यानी अनुग्रह से दूर होना। और जो लोग सत्य की आशा और अभिलाषा में नहीं रहते हैं, सब सत्य हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। ये उसका वो प्रकाशन है, इसका ये प्रकाशन है, ऐसा जो कहते हैं ना दोस्तों, ये सत्य से दूर हो गए लोग हैं, सत्य से भटके लोग हैं। सत्य केवल एक ही है, उसका प्रकाशन सत्य है, इसका प्रकाशन सत्य है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, सबका सत्य। ये गलत है। कोई बोलता है कि बिना बपतिस्मा के हम उद्धार पा लेते हैं, तो कोई बोलता है बपतिस्मा के बिना उद्धार संभव नहीं है। अब ये बताइए, इन दोनों सिद्धांतों में से क्या सही है? जो वचन कहता है वो सही है। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार तो हुआ है, पर आज्ञा के अनुसार जो बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। इब्रानी की पत्री उसका 5वां अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 5वां अध्याय, मैं आपको 9वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण बना है। आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार संभव है, और आज्ञा यह है, विश्वास करो, मन फिराओ, विश्वास करो, और जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। दोस्तों, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार संभव है। तो दोस्तों, जो ये कहते हैं कि विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, ऐसे सिद्धांत में चलाने वाले, ऐसे शिक्षा देने वाले भी लोग हैं, और संपूर्ण सत्य की शिक्षा देने वाले भी लोग हैं। केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास के द्वारा आज्ञा के अनुसार जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। तो दोस्तों, वचन सबको मिला है, पर सत्य बहुत कम लोगों को मिला है। सारे वचनों को जोड़कर पढ़ोगे तो सारे वचनों का सत्य यानी सत्य सारांश तुमको मिलेगा। दोस्तों, सत्य की खोज में नहीं रहोगे तो परमेश्वर खुद ही भटका देने वाली आत्मा को उन पर भेजेगा। तो क्या हाल होगा? आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रेरित पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई पत्री, उसका दूसरी पत्री, उसका 2वां अध्याय, और मैं आपको 11 और 12 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि झूठ की प्रतीति करे। इसी कारण, किस कारण?
जो सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जो सत्य की आशा अभिलाषा में नहीं रहते हैं, जो सत्य की खोज में नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए, वे सब दंड पाए। दोस्तों, कितनी भयंकर बात है, कितनी दुख की बात है। परमेश्वर की परमेश्वर का वचन कहता है, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर खुद ही उनके लिए भटका देने वाली आत्मा भेजेगा, ताकि ताकि वो सत्य को जाने ही नहीं, क्योंकि वो सत्य की प्रतीति करते नहीं ना। और होगा क्या? अंत में वे दंड पाएंगे, दंड पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दंड से बचना चाहते हो, वो आग की झील से बचना चाहते हो, वो आग कभी बुझेगी नहीं और ये कीड़ा उसमें कभी मरेगा नहीं। ऐसे अब भयंकर दंड है, उस दंड से बचने के लिए हमें अनुग्रह में बने रहना है। अनुग्रह में प्रवेश पाकर जब हमें बने रहना है, और वो अनुग्रह जो सत्य से संपूर्ण है, सत्य की आशा में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।